हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं एंड यहाँ पर ऐप पर डेली हम वीडियोस अपडेट कर रहे हैं। ऑल्दो जो लोग न्यू ऐप डाउनलोड करके इंटरव्यू क्लास परचेज कर रहे हैं, प्लीज़ निगेटिव रिव्यू मत करिए। आपको कन्फ्यूज़न में जो लोग मेल भी कर रहे हैं नेगेटिव की आपने पैसे लिए हैं बट वीडियोस यहाँ पर सिर्फ 5-6 हैं। दोस्तों, वीडियोस डेली बेसिस पर अपडेट होंगी और आपको इंटरव्यू स्टार्ट होने तक वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि देयर विल बी 100 वीडियोस ऑलमोस्ट। सो धीरे धीरे अपडेट होती रहती है और डेली बेसिस पे अपडेट मिलता है। किसी दिन होता 2-3 अपडेट मिल जाए एक साथ, होता नेक्स्ट डे ना मिले, फिर आपको 2 वीडियोज़ मिल जाएँ। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन इस तरह से चलती है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे टफ क्वेश्चन आपको कैसे हैंडल करना है अपने इंटरव्यू में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। ये चौथी वीडियो भी सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिलेगी टू नो कि हमारा कंटेंट कैसा है। दशहरे तक ये इंटरव्यू क्लास 399 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? एक वेबसाइट का ऑप्शन है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहां पर जाएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप कोड यूज करेंगे, कूपन कोड फेस्टिवल FESTIVAL, तो हो जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो ये गोल्डन करियर ऐप है, यहां पर डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी ऐप में आई थिंक 5-6 वीडियोस अपडेट हमने कर दी हैं। ठीक है, बाकी वीडियोस भी डेली बेसिस पर अपडेट होंगी। तो चलिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब हम इस वीडियो को देखते हैं। देखिए कैसे आप टफ क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। देखिए, Handling tough interview question is one of the most critical aspect of the RRBPO interview process. Candidate for the RRBs need not to only demonstrate banking knowledge. यहाँ पर आपको क्या होता है, देखिए, आपको इंटरव्यू में सिर्फ बैंकिंग नॉलेज ही नहीं अपनी शो करनी, बट आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये भी आपको वहाँ पर दिखाना होता है। ठीक है, तो आप कैसे प्रेशर को हैंडल करेंगे, कि आप क्रिटिकल सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, ये आपको वहाँ पर देखा जाएगा पैनल मेंबर्स के द्वारा कि आप इन चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। तो अब इसकी की क्या है, आप कैसे करेंगे? आप रिमेन काम, कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट रहिए, काम रहिए, कंपोज्ड रहिए, लॉजिकल आप रिस्पांस दीजिए। कोई इलॉजिकल रिस्पांस मत दीजिए। नहीं आता है तो शांत रहिए या बोल दीजिए सर इसका मुझे आइडिया नहीं है, वो चलेगा, लेकिन इलॉजिकल रिस्पॉन्सेज वहां पर ना दीजिएगा। अभी मैं एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के टफ क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम यहां पर इस स्लाइड में देखेंगे। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, बट इसके लिए हमें आपको इसमें चलिए आपको पढ़ के दिखा दूंगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आरआरबी ओवर अदर बैंक्स? आप और बैंक के कंपैरिजन में रीजनल रूरल बैंक्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? अब इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है? इसका ये कॉमन ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, कि ये आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है कि नहीं बैंकिंग में, आरआरबीज में, ये जानने के लिए पूछा जाता है। तो इसके लिए क्या होगा, आंसर कैसे करना है? फोकस करिए यूनिक रोल ऑफ आरआरबी। आरआरबी का रूल क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे प्रमोट करते हैं, रूरल डेवलपमेंट में काम करते हैं, एंड जो अंडर बैंक कम्युनिटीज है, ऐसे गांव जहां पर बैंक्स नहीं है, उनको सर्विस देते हैं। ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट है आरआरबी के जो आपको आंसर में इंक्लूड करने होंगे। अपना पैशन डिस्कस कर सकते हैं आप रूरल एरिया में काम करने को लेकर के, रूरल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने को लेकर के, और साथ में आपके करियर एस्पिरेशंस क्या हैं उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं या हिंदी में दे रहे हैं इंटरव्यू, दोनों चलेगा, या किसी रीजनल लैंग्वेज में दे रहे हैं तो भी चलेगा। आई वॉन्ट टू वर्क विद आरआरबीज बिकॉज मैं आरआरबी में काम करना चाहता हूं, बिकॉज वो एक मेजर रोल अदा करते हैं रूरल एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को लागू करने में। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, एक सेपरेट वीडियो आएगी, यहां पर समझने के लिए समझ लीजिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब है कि देश के गरीब से गरीब तबके तक बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध कराना। दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन विच इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, जो कि कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर हमारा गांव छूट जाएगा, वहां बैंकिंग सर्विसेज नहीं होंगी, तो चीजें सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। I believe that by working with an RRB, I can directly contribute to improve the lives of people in rural communities. सर, मैं ये फील करता हूं कि अगर मैं आरआरबी में काम करूंगा तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं, मैं उनकी जीवन को इंप्रूव करने में एक अपना योगदान दे पाऊंगा, उनको बेटर बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस दे पाऊंगा। वो पैसे घर पे रखते हैं, वो बैंक अकाउंट्स ओपन करेंगे तो वहां पर उनका पैसा भी सिक्योर रहेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, लोन की जरूरत है तो गाँव के साहूकार से बच पाएंगे। तो ये सब हमारे जो गोल है, ताकि मैं एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट दे पाऊं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस वहां पर आपको आंसर करने हैं।
वॉट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इस क्वेश्चन के बाद है पूछने का जो पर्पस होता है कि आपको खुद के बारे में अवेयरनेस है कि नहीं और आप ऑनेस्ट है कि नहीं। ठीक है, आंसर कैसे करना है, आप जो भी आपकी स्ट्रेंथ है जो आरआरबी पीओ के लिए यूजफुल हैं उनको आप मेंशन करिए, जैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नॉलेज ऑफ रूरल बैंकिंग, नॉलेज ऑफ रूरल एरिया, आप गांव में रहे हुए हैं तो ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। वीकनेस में चूज ए रियल वीकनेस बट एक्सप्लेन हाउ यू आर वर्किंग टू इंप्रूव इट। ठीक है, तो आप वीकनेस वो बताइए जिसको आप इंप्रूव कर रहे हो, जो बैंकिंग के लिए अच्छी भी हो काइंड ऑफ, एंड ऐसी वीकनेस को जो है अवॉइड करिए जो आपके परफॉर्मेंस और रोल को यहां पर सीवियरली इफेक्ट करे। एग्जांपल लेते हैं स्ट्रेंथ का। सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं लोगों से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूँ रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी में, या जिस स्टेट में वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ। मेरा भी गांव का बैकग्राउंड रहा है तो हम लोगों की प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं। और तो रूरल एरिया में जो भी बहुत डिफरेंट टाइप के लोग हैं उनको मुझसे कम्युनिकेट करने में, उनको बातें समझाने में बहुत ईजी रहेगा। फिर अगर वीकनेस की बात करें, सर मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेता हूं डिसीजन को लेने में, कोई डिसीजन लेना है थोड़ा मैं टाइम ज़्यादा लेता हूं क्योंकि मैं हर तरह से इंश्योर होना चाहता हूं कि जो डिसीजन है वो सही हो, राइटफुल हो, कोई गड़बड़ी ना हो इसमें से, और सारे एंगल्स जो है वो उनको मैं कंसीडर करता हूं। हालांकि मैं एक लर्न कर रहा हूं अभी भी कैसे जो है इसको बैलेंस किया जाए कि डिसीजन सही भी हो और थोड़ा मैं जल्दी भी ले सकूं। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्वेश्चंस स्ट्रेंथ, वीकनेस और बैंक्स को लेकर के। अब आते हैं आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस। बिहेवियरल क्वेश्चंस की बात करें तो टेल मी अबाउट ए टाइम यू हैड टू सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, आप एक कोई बताइए एक ऐसा वक्त जब आपने कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व की हो। ठीक है, अब इसमें आपकी क्या होता है, ये पैनल जानना चाहता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में कि एज ए बैंक ऑफिसर आप कैसे डील करेंगे सब चीज़ों से और कैसे आप चैलेंजेस को जो है मीट आउट करेंगे। अब देखिए, आंसर करना है आपको सिचुएशन को देख के, क्या आप करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, उसका क्या रिजल्ट होगा, ये चार चीज़ें आपको कंसिडर करते हुए आंसर करना है। यहां पर एक एग्जांपल लेंगे, हो सकता है सिमिलरली कोई और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए तो आप तैयार रहिएगा। सर बोलेंगे ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप, अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, इंटर्नशिप के लिए आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वी फेस्ड एन इशू, मैं एक इशू हुआ या आप कहीं काम कर रहे थे उसको लेकर के एग्जांपल दे दीजिए कि सेवरल लोन एप्लीकेशन जो है रूरल फार्मर्स की जो है वो बहुत डिले हो रही थी लोन सैंक्शन करने में क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो है मिसिंग था। I initiated a process to streamline the documentation। मैंने एक प्रोसेस को स्टार्ट किया ताकि जो लोन एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उनका वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, और एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया एप्लीकेंट्स के लिए कि भाई आप लोग को अगर कोई लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपको ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगा कर देने हैं ताकि ज़्यादा टाइम न लगे। एंड वर्कड क्लोजली विद द टीम टू इंश्योर दैट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वर इन द प्लेस। हमारी टीम और जो हमारे लोन एप्लीकेंट्स थे सारे और जो गाँव के कुछ लोग थे जो लोन लेना चाहते थे तो उनको एक हमने ट्रेनिंग का काम किया कि अगर आपको कभी लोन लेना है तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स जो है देने हैं, जिससे रिजल्ट क्या हुआ कि जो भी बैकलॉग था वो जल्दी से क्लियर हुआ और जो एफिशिएंसी है वो भी लगभग 30% बढ़ गई क्योंकि आगे से जो लोन एप्लीकेशंस आई उसमें से कई सारी ऐसी थी जो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड थी। ठीक है, इस तरह से आप आंसर करेंगे। हाउ वुड यू, अगला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हाउ वुड यू हैंडल ए सिचुएशन वेयर ए रूरल कस्टमर डज नॉट अंडरस्टैंड अ बैंकिंग प्रोडक्ट। एक कोई गांव से कस्टमर आया है, वो बैंकिंग चीज़ों को नहीं समझता है, आप ऐसी सिचुएशन को कैसे काउंटर करेंगे। अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपकी गाँव के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपका पेशेंस लेवल कैसा है, आपकी कस्टमर के प्रति अप्रोच कैसी होगी, इस चीज़ को जो है वो पैनल जानना चाहता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं कि आपको आंसर कैसे करना है। इफ ए रूरल कस्टमर डज नॉट अंडरस्टैंड ए बैंकिंग प्रोडक्ट, एक रूरल कस्टमर है अगर वो बैंकिंग प्रोडक्ट को नहीं समझता है तो उसको सर मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जनरल बोलचाल की भाषा में एग्जाम्पल देते हुए समझाऊंगा। जैसे मैं आप उसको बोलूंगा कि अगर तुम्हारे पास पैसे की जरूरत आ जाए तो तुम क्या कहोगे, गांव में जो भी अमीर आदमी होगा, जो साहूकार होगा, जो पैसे उधार देता होगा उसके पास जाओगे या अपने पड़ोसी के पास जाओगे, उससे आप क्या कहोगे, कहोगे भैया हमें पैसे दे दो 1 लाख रुपए या हमें 10,000 रुपए की जरूरत है, हम आपको भैया धीरे धीरे चुका देंगे, बहुत जरूरत है पैसे दे दो। तो वो कहेगा नहीं नहीं ऐसे कैसे, हम आपके 10,000 रुपया देंगे तो भैया बदले में हम 11,000 रुपए लेंगे सूद समेत। ठीक है, तो वैसे ही भैया ये बैंकिंग काम करता है, तुमको पैसे की जरूरत है तो हमारे पास आओगे, पैसे मांगोगे, हम जितना ब्याज कह रहे हैं सिर्फ उतना ही देना है, उसमें कोई घपला नहीं रहेगा, सब कुछ कागज में लिखा पढ़ी में रहेगा, तुम्हारे भी साइन होंगे, हमारे भी साइन होंगे, और जो है तुम्हारे साथ कल को कोई धोखा नहीं होगा। और जरूरत के समय पे तुमको कुछ खेती करनी है, कुछ काम है, गाड़ी लेनी है, ट्रैक्टर लेना है, उसके लिए हम तुमको जो है पैसा देंगे।
ऐसे ही तुम्हारे पास जब कुछ घर में पैसा रखा रहता है, तुम क्या करते हो, घर में अपने बक्से में, अलमारी में, तिजोरी में उसको बंद करके रखते हो। खतरा रहता है कल को घर में चोरी होगी, तुम्हारा पैसा भी चला जाएगा। तो तुम्हारा पैसा हम क्या करेंगे, अपने पास रख लेंगे, जिसकी गारंटी रहेगी कि बैंक तुम्हारा पैसा जो है वापस करेगी। और अगर जो है तुम्हारा पैसा हम रख रहे हैं तो ऐसे ही नहीं रख रहे हैं, जैसे हम तुमको पैसा देते हैं तुमसे ब्याज लेंगे, वैसे तुम हमको पैसा दोगे तो हम तुमको ब्याज देंगे। तो इस तरह से हम उसको आसान भाषा में एक सेशन लेकर के बैंकिंग प्रोडक्ट को समझाएंगे। तो इस तरह से आप जो है इंटरव्यू में आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट क्वेश्चन। हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस एंड प्रेशर पर्टिकुलरली इन रूरल बैंकिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इसका पर्पस क्या होता है कि आप ये एसेस कर सकें, वो इस चीज़ को जान सकें कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या फिर कोई जानने वाला बैंक में होगा तो आपको पता होगा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब है आज के टाइम में बैंक्स की। ठीक है, डेफिनेटली आपको जो सैलरीज मिल रही हैं वो अच्छी मिल रही हैं, लेकिन स्ट्रेस भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब कैसे आपको इसको आंसर करना है, स्पेसिफिक टेक्निक्स अगर आपको कुछ पता है तो वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए तो वो मेंशन करिए। ठीक है, जैसे आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे, कौन सा काम कब करना है, और ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे चीज़ों को, और पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखेंगे। एग्जाम्पल देते हैं, देखिए एग्जाम्पल क्या है। आई मैनेज स्ट्रेस बाय ब्रेकिंग डाउन टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स एंड प्रायोरिटाइजिंग बेस्ड ऑन अर्जेंसी। In rural setting, I understand that expected challenges like network issue or the customer concerns might arise, so I remain patient and try to handle each issue calmly. I also find that taking short breaks to refocus helps maintain my efficiency. क्या बोलोगे? देखिए, बोलोगे सर कोई बड़ा टास्क आ गया, कोई बहुत बड़ा टास्क है, मानो हेड ऑफिस से ऊपर या फिर आपके पास आपकी अथॉरिटी का फ़ोन आता है कि भाई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आपको इतने लोन्स करने हैं, आपको रिटेल सेगमेंट में इतने रोल करने हैं, आपको साथ में लोन करने हैं, उसके साथ में आपको जो है थर्ड पार्टी बिजनेस इंश्योरेंस प्रोडक्ट इतने बेचने हैं। तो सर हम क्या करेंगे, जैसे सर पूरे मंथ का टारगेट आया है, आप ऐसे बोलेंगे पेन से, और जैसे वीकली टारगेट आया है तो हम उसको क्या करेंगे, पार्ट में ब्रेक कर लेंगे कि हमें पर डे कितना अचीव करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपका स्ट्रेस कम होगा। बोलते 1000 लोन करने हैं तो आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये आ गया हाँ ठीक है उसको हम ब्रेक कर लेंगे, पूरे साल में इतने करने हैं तो मैं पर डे के 2 लोन ही करने हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को छोटे छोटे टास्क में जो है तोड़ लेंगे। बाकी चूंकि हम आरआरबी में हैं, एक्सट्रीम रूरल एरिया में पोस्टिंग हो सकती है, इसलिए नेटवर्क इशू आएगा, कभी कभी कस्टमर सर्विस प्रॉपर नहीं होगी, कभी आपको स्टाफ कम मिलेगा। तो इन चीज़ों को हम कस्टमर्स के साथ बैठ के थोड़ा बात करेंगे, कस्टमर को समझाने की कोशिश करेंगे कि जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जो नेटवर्क है, जो कनेक्टिविटी आती है ब्रांच में, जो भी आपका लीज लाइन कनेक्शन होता है, ये सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं हैं। जिस प्रकार से कब लाइट आएगी कब जाएगी आपको घर में पता नहीं होता है, सेम इसी तरीके से हम लोग को भी नहीं पता होता है कि कब चीज़ें आएंगी। तो कस्टमर को हम समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी छोटे छोटे ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे। रेस्ट एज इन ये नहीं कि आप वहाँ ब्रांच जाके लेटेंगे, 2 मिनट के लिए अपने केबिन से उठे, अपनी सीट से उठे, हल्का सा वॉक किया और वापस अपनी सीट पर आ गए फॉर 1 और 2 मिनट्स। तो इससे भी आप स्ट्रेस को मैनेज करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट है, इसी का बी पार्ट है, हाउ वुड यू हैंडल अ कस्टमर कंप्लेन अबाउट डिलेड सर्विस। आप देखिए पहले से रिलेटेड है कि भैया आपके वहाँ ब्रांच में कनेक्टिविटी आ नहीं रही है, आप उसको प्रॉपर अकाउंट उसका तुरंत ओपन कर नहीं पाओगे, आपको इशू है, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत है, तो आप काम को टालने की कोशिश करोगे। तो कोई कंप्लेंट होती है आपकी कि आपके वहाँ भाई ब्रांच में सर्विस बहुत डिलेड है, तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे जब आपकी कंप्लेंट हो जाएगी। तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि ये जान सकें कि आप डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स को हाई प्रेशर सिचुएशन में कैसे डील करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर की क्या है आंसर करने की, शो एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे एग्जांपल समझ जाएंगे आप, इफ ए कस्टमर कंप्लेन्स अबाउट डिलेड सर्विस, आई वुड फर्स्ट लिसन केयरफुली टू देयर कंसर्न टू शो दैट आई अंडरस्टैंड देयर फ्रस्ट्रेशन, then I would explain the cause for the delay if appropriate and offer a solution such as expediting the service or providing an alternative. For instance, if a loan approval is delayed due to technical issues, I would assure the customer that I am personally following up and providing them with a clear timeline for resolution. देखिए अब जो भी हमारा, अब आपने ये पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए आपको डिले सर्विस के लिए कंप्लेन हुई, पहले आप कस्टमर को बैठाएंगे, उसकी पूरी बात सुनेंगे। देखिए आपका काम कहीं पर ना हो तो आप क्या होगे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना, अरे यार हम आरटीओ ऑफिस लाइसेंस बनवाने गए, साला बन ही नहीं रहा लाइसेंस, 50 बार दौड़ा चुके हैं, हम लोगों को दिमाग से यही निकलता है ना। तो आपका जब बैंक में कोई 20 बार आया, 5 बार आया, 2 बार आया,
सबका फ्रस्ट्रेशन पेशेंस लेवल अलग अलग होता है। तो कोई कस्टमर 2 बार में ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कोई 20 बार में फ्रस्ट्रेट होगा, जब 20 बार चक्कर लगा लेगा। लेकिन आपको कस्टमर को नाराज़ नहीं करना है। आप एक कस्टमर ओरिएंटेड सेक्टर में जॉब करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कस्टमर ही की है, क्योंकि आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, आपकी ब्रांच प्रोग्रेस नहीं करेगी, आपका ट्रांसफर उल्टा सीधा हो जाएगा या डिसमिनरी एक्शन भी इनिशिएट हो सकता है आपके अगेंस्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कस्टमर को बैठाना है, कस्टमर को हम बैठाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, हम उससे एम्पैथी दिखाएंगे कि हम आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं, अगर आपकी जगह हम होते तो भी शायद हमें ही इतना फ्रस्ट्रेशन होता। उसको हम अगर कुछ जेन्युइन कॉज है डिले का तो वो समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे था, या अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो मान लेंगे कि भाई ठीक है हमसे सर्विस में डिले हुआ है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। अब आप बताइए आपका क्या काम था, मैं तुरंत आपका काम करवा दे रहा हूँ, अगर आपके हाथ में है तुरंत करवा दें। कुछ ऐसा रीज़न है कि सपोज उसने कोई एक लोन के लिए अप्लाई किया है और वो लोन आपसे हायर अथॉरिटी को सैंक्शन करना है, जहां आपने ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है, तो आप उसको एश्योर करेंगे कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, हम खुद इसका फॉलोअप करेंगे कि आपका लोन जो है कब ऊपर से सैंक्शन होकर आ रहा है, कब ब्रांच में फाइल आ जाएगी, और हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और आपको वो अपने पास नोट रखना होगा। कस्टमर को आप जब 2 बार खुद कॉल कर देंगे ना, तो कस्टमर लगेगा नहीं ये जो है जो भी ऑफिसर है, लोन ऑफिसर है या आप मैनेजर हैं ब्रांच के, कस्टमर खुद लगेगा कि नहीं ये हमारे इनके ध्यान में हमारा लोन है और हमारा काम चल रहा है। तो इस तरह से आप जो है इन चीज़ों को हैंडल करेंगे। अगला पॉइंट है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कैसे हैंडल करेंगे आप? हाउ डू यू सी द रोल ऑफ आरआरबीज इन फाइनेंशियल इंक्लूजन? आप फाइनेंशियल इंक्लूजन में आरआरबीज के रोल को कैसे देखते हैं? अब इसमें आरआरबीज की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपको आरआरबीज की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, साथ में कैसा रोल है उनका, ये सब समझने के लिए पैनलिस्ट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसको आप एग्जांपल ऐसे करोगे कि सर जो आरआरबीज हैं वो बहुत ही इसेंशियल पार्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, क्योंकि वो एक अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं एक्सट्रीम रूरल एरियाज में जहां कोई भी और बैंक नहीं अवेलेबल है। बहुत बार ऐसा होता है कि जहां कोई बैंक नहीं है, सिर्फ एक ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक खुली हुई है, और वहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे डिपॉजिटर्स हैं, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनको हम एग्रीकल्चर लोन दे रहे हैं, मुद्रा लोन दे रहे हैं, बिजनेसमैन्स को, छोटी छोटी कोई इंडस्ट्री कोई बिजनेस लगाना चाहता है उसको छोटा एक एमएसएमई लोन भी दे सकते हैं। और लोगों के ब्रांच अकाउंट को खोलकर सेविंग अकाउंट्स को खोलकर हम उनकी सेविंग की हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, और इस तरह से जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा, साथ में ग्रामीण का जो इलाके हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन आरआरबीज? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ऑलरेडी वीडियो ऐप पर डाल दिया है इंटरव्यू क्लास के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इंटरव्यू के लिए हर एक क्वेश्चन वहां पर उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में आपकी नॉलेज वो एक्सेस करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का वीडियो देखना ही पड़ेगा। फिर भी इसमें हम तो बता दें कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो आरआरबी का मेन फोकस होती है। ये आप उसको बताओगे, पैनलिस्ट को बताएंगे आप लोग, एंड बोलेंगे सर जो भी लेंडिंग होती है उसका हम मेजर पोर्शन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही करते हैं, जो कि रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी भी है, जैसे एग्रीकल्चर हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गए, हाँ रूरल हाउसिंग लोन हो गए। ठीक है, दिस इंश्योर्स दैट इसेंशियल सर्विस रीच, मतलब जब हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लोन करते हैं तो ये इंश्योर करते हैं, उससे ये एश्योर हो जाते हैं, ये इंश्योर हो जाता है सॉरी, कि जो सर्विसेज हैं वो एक अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंच रही हैं। और अल्टीमेटली जो आरआरबीज का गोल है वो क्या है? वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगला हो सकता है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक आर द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग आरआरबी टुडे? आरआरबी जो है आज के तारीख में सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या फेस कर रही हैं? ये इसलिए पूछता है पैनल की ताकि आपकी आरआरबी से अवेयरनेस जान सके कितना अपडेटेड हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा चैलेंज आरआरबीज में है वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांचेस अच्छी नहीं हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड कस्टमर्स को बैठने के लिए प्रॉपर वहाँ पर कभी कभी चेयर्स भी नहीं होती हैं, जो कि प्रॉपर जो है सर्विसेज को हमारे इफेक्ट करता है। कस्टमर बहुत ब्रांच आके खुश नहीं होता है। डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज बहुत सी अवेलेबल नहीं है, बहुत सी आरआरबीज में अभी नेट बैंकिंग अवेलेबल नहीं है, एंड चूंकि एक्सट्रीम रूरल एरियाज में सिचुएटेड होने की वजह से कनेक्टिविटी का भी बहुत इश्यूज रहता है। और अलॉन्ग विद दिस चूंकि मेजर पोर्शन ऑफ द लोन हमने आरआरबीज ने एग्रीकल्चर सेक्टर में किया हुआ है, इसलिए जो एनपीए है वो भी बढ़ता हुआ है। एनपीए भी आरआरबीज के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो आरआरबी को अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं रूरल कस्टमर्स के लिए वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने चाहिए, एंड एक लोन रिकवरी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गांव-गांव जाके जो हमारे किसान हैं उनको समझाना चाहिए कि लोन टाइमली चुकाने का, टाइमली रीपे करने का कितना बेनिफिट होता है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, फ्यूचर में आपको लोन अच्छे से मिलते हैं। ये सब चीज़ें हम उनको समझाएंगे।
कंक्लूजन यहाँ पर यही है कि टफ इंटरव्यू क्वेश्चन जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया बहुत ही इफेक्टिवली आप हैंडल कर सकते हैं विथ क्लियर कॉन्फिडेंस, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर आप आरआरबी की पूरी इंटरव्यू सीरीज देख लेंगे ना तो आपको इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता है और एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ेंगे आप इंटरव्यूअर्स पर, पैनलिस्ट मेंबर्स पर, और फॉर श्योर आपका सिलेक्शन यहाँ पर जरूर होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।